अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी अतहर फैशन। आज हम आप सबसे शेयर करेंगे सिंपल सूट या कुर्ती की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर हम सूट का नाप देख लेते हैं। तो सूट की लंबाई है 39 इंच और शोल्डर है 13 इंच। तो बॉडी मेजरमेंट है, इसलिए 13 का हाफ लेंगे 6.5 इंच। आर्म होल लेंगे 13 इंच, 13 का हाफ लेंगे 6.5 इंच। और चेस्ट है 38, तो इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो 9.5 इंच आ जाएगा। और कमर है 36, इसमें भी हम 4 से डिवाइड देंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड रहेगा, इसलिए 4 से यहाँ पर डिवाइड देना होता है। और हिप राउंड के लिए 38 है, तो उसमें भी हम 4 से डिवाइड देंगे तो 9.5 आ जाएगा। और चाक लंबाई है तो बाजू से लेंगे नीचे तक 13 इंच और दामन है 21 इंच, तो इसका हम हाफ लेंगे 10.5 इंच। और गला लंबाई आगे का या पीछे का दोनों का बराबर हम रखने वाले हैं, तो गला लंबाई हम 5 लेंगे और चौड़ाई भी 5 लेंगे। तो इसका भी क्योंकि फोल्ड रहेगा, फोल्डेड साइड की तरफ से लेंगे तो 2.5 यानी कि 2.5 इंच लेंगे, इसका 5 का आधा 2.5 इंच। और बाही लंबाई लेंगे 18 इंच और चौड़ाई 11 इंच रहेगा गोलाई, और उसका भी हम हाफ करके 5.5 इंच लेंगे। तो सिंपल सूट बनाने के लिए हमने लिया है ये कॉटन प्रिंटेड सूट, और ये सूट पीस है, और ये पूरा कपड़ा है 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर है। और इसके साथ ही कटिंग करने के लिए ज़रूरी सामान लेना पड़ेगा, कैंची, इंची टेप और चौक मिट्टी, पिन, इसका तो थोड़ा होगा इस्तेमाल, और ये स्केल। ये 4 चीज़ें ज़रूरी है, कैंची, स्केल, इंची टेप और चौक। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हम पहले 2 फोल्ड कर लेते हैं, और 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम जितना है दामन 10.5 इंच है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, सिलाई में जाएगा। तो इसी हिसाब से हम 12 12.5 इंच पर इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। इधर से 2 फोल्ड था तो और 2 फोल्ड इस तरफ से घुमाएं, फिर 4 फोल्ड हो गया। और यहाँ से नाप लेते हैं 12 इंच है क्या नहीं, थोड़ा सा और होगा, तो हम इस तरह से करके बराबर इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 तय हो गया। इधर से हम आस्तीन निकालेंगे बाजू, और यहाँ से आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट निकालेंगे। अब यहाँ से हम सीधा लाइन खींच लेते हैं, सीधा लाइन खींच लेंगे। ऊपर नीचे कपड़ा होगा तो उसको बराबर करने के लिए, कट करने के लिए, और आधा इंच मार्जिन ले लेते हैं शोल्डर में जाने के लिए, शोल्डर में सिलाई लगेगा। यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं, सीधा कर लेते हैं कपड़े को काट के, और फिर यहाँ से हम शोल्डर की मार्जिन ले लेते हैं। तो शोल्डर है हमारा, नाप में देख लेते हैं 6.5 इंच, और आर्म होल है 6.5 इंच। 6.5 इंच पर निशान लगा लिया, और इधर से सीधा लाइन खींचने के लिए 6.5 इंच पर निशान लगा लिए। फिर यहाँ से चेस्ट लाइन में निशान लगा लिया, आर्म होल को मिलाते हुए। अब यहाँ से ले लेंगे चेस्ट लाइन, तो चेस्ट लाइन हमारा था 9.5 इंच, 9.5 इंच यहाँ से ले लिए। फिर यहाँ से बाजू के नीचे से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाजू के नीचे से 13 इंच पर चाक खुलेगा और 6.5 इंच पर कमर का निशान लगेगा। तो जहाँ पर कमर का निशान लगा था वहाँ पर हम 9.5 इंच ले लेते हैं कमर की गोलाई, और यहाँ पर जहाँ से चाक खुलेगा वहाँ पर हिप राउंड की गोलाई ले लेते हैं 9.5 इंच। तो 38 था, उसमें 4 से भाग देना होता है, तो 9.5 इंच आ गया। अब यहाँ से लंबाई ले लेते हैं, और लंबाई 39 इंच है, और 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे, 1 इंच मार्जिन ले लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए, मोड़ने के लिए। और यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच लेते हैं स्केल की मदद से। और फिर यहाँ पर हम दामन है 21 इंच,
तो यहाँ पर 10.5 इंच ले लेंगे। 10.5 इंच पर मार्किंग करके यहाँ से सीधा लाइन चाक तक खींच लेंगे। और अब मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच लेंगे और फिर नीचे हम दामन मोड़ने के लिए 1 इंच लेंगे। अगर हेम वाला बनाएंगे तो 2 इंच लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। यहाँ से अब बाही में गुलाई, बाजू में आर्म होल, यहाँ पर आर्म होल है, इसमें गुलाई लगा लेते हैं। कॉर्नर से 1 इंच लेंगे और निशान लगा के इसमें गुलाई ले लेंगे। और बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच लेंगे और यहाँ से इस तरह से गुलाई लगा लेंगे। बैक में थोड़ा सा लाइट रहता है, फ्रंट में गहरा रहता है, डीप रहता है। यहाँ से 2 इंच लेंगे, 2.5 इंच लेंगे। गले की चौड़ाई 5 था तो 2.5 ले लेंगे और नीचे भी 2.5 लेकर और 5 का स्क्वायर बना लेंगे चरखूट। और चरखूट बनाने के बाद कॉर्नर से 1 इंच लेके और उसके बाद गुलाई लगा लेंगे। गुलाई लगाने के बाद क्योंकि आगे पीछे गला सेम है तो हम एक ही बार कट करेंगे, इसीलिए आगे पीछे एक ही बार निशान लगा लिए हैं। और ये कुर्ती में फिर से मेजरमेंट बता देते हैं। आधा इंच ऊपर सिलाई में छोड़ेंगे और ये लाइन से यहाँ तक की लंबाई खींच लेंगे और 1 इंच मोड़ने के लिए मार्जिन ले लेंगे। और इसी लाइन से इस लाइन के बीच सारी मार्किंग होगी, सारे निशान लगेंगे। तो वहाँ से वहाँ शोल्डर, फिर आर्म होल, फिर चाक लंबाई, फिर कमर, फिर हिप राउंड और फिर दामन ले लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे, एक दूसरे में मिला लेंगे। अब गले में भी गुलाई लगा लेंगे और ये हमारा निशान लग गया है। अब कटिंग करेंगे। गले को कैंची के नोक से काटें, इस तरह से गले की कटिंग में फिनिशिंग आती है। और आर्म होल में भी कैंची के नोक से ही कटिंग करें। पहले बैक वाला आर्म होल लगा लेंगे निशान, बैक वाला, और सिंगल करके फ्रंट वाला लगाएंगे। फिर साइड वाली लाइन पर कटिंग कर लेंगे। जो एक लाइन नज़र आ रहा है उस पर सिलाई चलेगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आ रहा होगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर कट हो गया है। अब यहाँ से 1 इंच पर कट करेंगे दामन फोल्ड करने के लिए और यहाँ पर कट लगाएंगे जहाँ से चाक खुलेगा और फिर वहाँ से ऊपर चेस्ट के लिए जो सिलाई लगेगा, साइड सिलाई, वहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। छोटा सा कट लगाएंगे ताकि दोनों तरफ बराबर से सिलाई हो सके। और यहाँ शोल्डर के पास भी मार्जिन जितना हम छोड़े हैं 1/2 इंच, उस पर भी छोटा कट लगेगा। यहाँ से यहाँ कट, और यहाँ कमर पर राउंड होगा थोड़ा सा, उसकी पहचान के लिए हम यहाँ पास भी कट लगा लेंगे। 2 पीस उठा के मार्किंग कर लेते हैं क्योंकि इसी पर सिलाई चलेगा। और यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं अच्छे से और 1 पीस उठा लेंगे। फिर ये बैक पार्ट निकाल लेते हैं क्योंकि फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गहराई देनी है। बैक में लाइट रहता है और फ्रंट में डीप रहता है। सामने आगे वाला में थोड़ा सा इस तरह से और ज़्यादा आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। आगे और पीछे की पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग, यानी बाजू आस्तीन। अब आस्तीन के लिए ये कपड़ा 2 फोल्ड में बिछा हुआ है और 2 फोल्ड में ये बिछा हुआ है। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 तह कर लेते हैं, ये 2 तह है। अब इसको हम इस तरह से 4 तह कर लिए, ये 4 फोल्ड हो गया। अब इसको नीचे, जो ऊपर नीचे कपड़ा है उसको बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर करके कट लगा लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। और अब लंबाई ले लेते हैं। लंबाई है 18 इंच, बाजू की लंबाई 18 इंच है और 1 इंच हम रखेंगे मोड़ने के लिए मार्जिन। अब मार्जिन रख लिए। अब इसको सीधा लाइन खींच लेते हैं यहाँ से यहाँ। अब इसमें 5.5 इंच बाजू की गुलाई ले लेते हैं यहाँ मोहरी में। और यहाँ पर हम सूट में 6.5 लिए थे, तो बाजू की कटिंग में हम 1 इंच ज़्यादा लेना होता है, तो 7.5 पर यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पर डाउन करेंगे।
यहाँ से सीधा कर लेते हैं 7.5 इंच पर। और यहाँ से जबकि मेरा शोल्डर था 6.5 इंच और शोल्डर था 6.5 इंच और चेस्ट था 9.5 इंच, तो चेस्ट 9.5 इंच था और शोल्डर 6.5 इंच था। तो 9.5 में 6.5 माइनस कर देंगे और जितना हमारा आएगा यहाँ पर डाउन कर देंगे। तो 3 इंच आया है, तो 3 इंच हम यहाँ डाउन कर देंगे। अब यहाँ से हम ऊपर से 2 इंच लेके, यहाँ से इस तरह से 2 इंच लेके और 3 इंच जहाँ पर हम निशान लगाए थे वहाँ पर राउंड शेप मिला लेंगे, इस तरह से गोलाई लगा लेंगे। अब स्केल की मदद से साइड वाली लाइन भी खींच लेते हैं। 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन रखेंगे जितना सूट में छोड़े थे और यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बाजू में डीप और लाइट गहराई देते हैं आगे में, लेकिन इसमें हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सूट थोड़ा लूज बन रहा। कट लगा लेंगे जहाँ जहाँ सेंटर पॉइंट पर और जहाँ साइड वाली सिलाई पास और 1 इंच मार्जिन पास और 2 पीस उठा के नीचे मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। इस पर सिलाई चलेगा। क्योंकि 4 फोल्ड था तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 पीस निकल गया, ऐसे इस तरह से। अब बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम निकालेंगे गला पट्टी। तो गला पट्टी निकालने के लिए अगर गला पट्टी आगे पीछे बड़ा छोटा रहता तो हम इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड में रख के और सिंगल सिंगल निकाल लेते हैं आगे का और पीछे का। लेकिन हमारा आगे पीछे बराबर है तो हम एक ही बार दोनों गला पट्टी निकाल लेते हैं, 4 फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर चारता है और फिर इसको गले पट्टी को इस तरह से ऐसे रखेंगे और साइड से कटिंग कर लेते हैं, बिल्कुल किनारे सटाते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर कट लगाएंगे। 1.5 इंच मार्जिन छोड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच इक्वल चारों तरफ से बराबर करके इस तरह से बराबर कर लेंगे और चारों तरफ से 1.5 इंच पर मार्जिन छोड़ेंगे और कट लगा लेंगे गोलाई लगाकर। ये कट गया गला पट्टी और ये हमारा बैक पार्ट हो गया, गला पट्टी हो गया और ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये दोनों बाजू हो गया आस्तीन और ये सूट की कटिंग हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।